दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज के बारे में जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है यदि आप अपने डेली लाइफ में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को यूज करते हैं तो आप ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, यदि आप अपने डेली लाइफ में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को यूज करते हैं और ऐसे में आप अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट कीज को यूज नहीं करते तो लोगों को ऐसा लगेगा कि आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप चलाना बिल्कुल नहीं आता। तो ऐसे में आपको इन शॉर्टकट कीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये आपका टाइम सेव करता है और लोगों को ऐसा वाकई में लगता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है। तो चलिए एक एक करके इन कीज के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला शॉर्टकट की है जिसका नाम है विंडो ई। यानी अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के फाइल एक्सप्लोरर को डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड में सीधा विंडो और ई का बटन दबा के इसे ओपन कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की जिसका नाम है विंडो मिनिमाइज और विंडो मैक्सिमाइज। यदि आप अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं और उसमें मल्टीपल विंडो ओपन है और आप उसे एक एक करके मिनिमाइज करते हैं तो ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की बनाया गया है जिसका नाम है विंडो डी या फिर विंडो एम। आप दोनों में से कोई सा भी प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी विंडो ओपन है वो सारे एक साथ मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये मैक्सिमाइज हो जाए यानी दोबारा ओपन हो जाए तो आप विंडो डी दोबारा दबा के इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की जिसका नाम है ऑल्ट टैब। यदि आप अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कितने सारे विंडो खुले पड़े हैं तो आप ऑल्ट टैब की प्रेस करके देख सकते हैं। उसके बाद यदि आप एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना चाहते हैं तो भी आप ऑल्ट टैब की प्रेस करके आसानी से जा सकते हैं। तो ये एक टाइम सेविंग की है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला शॉर्टकट की जिसका नाम है ऑल्ट F4। यदि आप अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाए या फिर वो फाइल क्लोज हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड में सीधा प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट F4। जैसे आप ऑल्ट F4 प्रेस करेंगे तो वो फाइल या फिर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की जिसका नाम है शिफ्ट डिलीट। यदि आप अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसे फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं जो चाहते हैं कि आप डिलीट करने के बाद वो रिसाइकल बिन में सेव ना हो तो आप उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए शिफ्ट डिलीट। वो फाइल आपके कंप्यूटर से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की जिसका नाम है कंट्रोल Z और कंट्रोल Y जिसका मतलब है अनडू और रीडू। यदि आप अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं और गलती से आपसे कोई टेक्स्ट डिलीट हो गया या फिर फाइल डिलीट हो गया और आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल Z प्रेस करके अनडू कर सकते हैं या फिर उसके बाद आप चाहते हैं उसे रीडू करना है यानी वापस वो डिलीट हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल Y प्रेस कर सकते हैं जिसका मतलब होता है रीडू। ये जो स्टेप आपने पहले किया था वो वापस उसी स्टेज में चला जाएगा। अगला शॉर्टकट की जिसका नाम है कंट्रोल C और कंट्रोल V जिसका काम होता है कॉपी करना और फिर उसका पेस्ट करना। यदि आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसा फाइल है जो आप कॉपी करना चाहते हैं उसका कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल C जिसका मतलब होता है कॉपी। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में कहीं भी जाके क्लिक कीजिए। उसके बाद अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए कंट्रोल V तो वो फाइल वहां पे कॉपी हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की जिसका नाम है शिफ्ट एरो। यदि आप अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं यानी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट उसके बाद एरो प्रेस करके कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। यदि मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं और एकदम से आपका कंप्यूटर हैंग हो गया या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन जो ना बंद हो रहा है या फिर ओपन हो रहा है तो आप उस एप्लीकेशन को कैसे क्लोज कर सकते हैं तो उसके लिए आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। उसके बाद टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा तो आपको टास्क मैनेजर सिलेक्ट करना है। जैसे आप टास्क मैनेजर सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर जो भी एप्लीकेशन ओपन है यानी रनिंग मोड में है वो आपको दिख जाएगा तो वहां से आप आसानी से क्लोज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल की है जो आपको याद होना चाहिए। अगला और आखिरी शॉर्टकट की जिसका नाम है ऑल्ट F4 उसके बाद एंटर। इस शॉर्टकट की का यूज आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन यानी बंद करने के लिए कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा टाइम सेविंग है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ टाइम सेविंग शॉर्टकट कीज जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं यदि आप रोजाना कंप्यूटर यूज